अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किताब ज़िंदगी। मैं आपके साथ बासित महमूद हूँ। आज बात करूँगा कि जो शख्स आपको बीच राह में छोड़कर चला गया है वही शख्स लौटेगा। अगर आप ये अंदरूनी अमल सीख कर लेते हो, वीडियो के साथ जुड़े रहें, वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको मैं एक एक पॉइंट डीपली समझाऊंगा, कैसे करना है, क्या करना है, ताकि वो शख्स आपके पास लौट कर भी आए। आप वीडियो शुरू से देखकर वीडियो को कट कर देते हैं तो आपको अमल की समझ ही नहीं आती। आपकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि कोई शख्स आपके साथ वादे करके आपको ख्वाब दिखाकर बीच राह में छोड़कर चला गया है, ना कोई वजाहत दी, ना कोई वजह बताई, जुदाई का तोहफा देकर चला गया। आप टूट गए हैं अंदर से और आप ये सोचते हैं और दिल से ये कहते हैं कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा नफ्सियाती और रूहानी अमल बताने जा रहा हूँ कि जो ना सिर्फ आपको ताकत देगा बल्कि उस शख्स को भी खींच कर आपके पास वापस लाएगा। याद रखिएगा कि सबसे पहली चीज़ कि जब कोई शख्स हमें बीच राह में छोड़कर जाता है तो तब हमें सबसे पहला धचका हमारी सेल्फ ग्रोथ को लगता है। हम खुद को गलत समझने लगते हैं, हम खुद को कमतर समझने लगते हैं और हम खुद को गलत ट्रीट करने लगते हैं। याद रखिएगा यही वो लम्हा होता है जहाँ हमारी अंदरूनी ताकत जाग सकती है अगर हम सही अमल कर लें। सबसे पहली चीज़ याद रखें, हमने करना क्या है कि साइकिक कॉर्ड कटिंग। रखिएगा हर रिश्ता एक रूहानी डोर से जुड़ा होता है और जब हम उसके बारे में बार बार सोचते हैं, हर वक्त सोचते रहते हैं तो एक साइकिक लिंक बन जाता है, एनर्जी चैनल बन जाता है। लेकिन जब वही शख्स हमें छोड़कर जाता है तो हम उस डोर को नहीं काटते, हम मुसलसल एनर्जी खोते रहते हैं, खुद को कमज़ोर करते रहते हैं। सबसे पहले आपने इस डोर को काटना है। आपने डोर को कैसे काटना है कि रात को आपने किसी ऐसे लम्हे में बैठना है जहाँ तन्हाई हो और आपने तसव्वुर करना है। आपने ये कहना है कि मैं एक रोशनी की तलवार से इस डोर को काट रहा हूँ। और जब याद रखें कि आप रिलैक्स होकर इस डोर को काटते हैं, अपने जहन से रिलैक्सेशन महसूस करते हैं, तब ये डोर कट जाती है और आपकी एनर्जी वापस आना शुरू हो जाती है। और जब आपकी एनर्जी वापस आना शुरू हो जाएगी और यही डोर कट जाएगी तो उसको बेचैनी का शिकार कर देगी। अगर आप खुद अमल नहीं कर सकते तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको अमल करके दूंगा। जब आप अपने शैडो सेल्फ को हील करते हैं तो आपके अंदर कशिश पैदा होती है और आपके अंदर जो कशिश पैदा होती है ना, वो ऐसी कशिश होती है कि जो दूर बैठे शख्स को भी महसूस होती है। वो शख्स जिसे छोड़कर गया था ना, वो आपका पुराना रूप था, वो ज़रूरतमंद इंसान, वो डरा हुआ, वो खौफ वाला इंसान। अब वक्त है आपके पास कि अपनी नई शनाख्त बनाएं। अब वक्त है आपके पास अपना नया विजन सामने लाने का। अब आप रोज़ आईने में ख़ुद को देख कर कहें कि मैं वो हूँ जिसे खोना हर किसी की सबसे बड़ी गलती है। अपने आप को एक नई कहानी दें जिसमें आप हीरो हों, ना कि मजलूम। याद रखिएगा लोग हमेशा वापस आते हैं लेकिन उनके पास जिनके पास वापस लौटने का जवाज़ होता है। जब आप खुद को मुकम्मल कर लेते हैं, जब आपकी खामोशी चीखने लगती है, जब आपकी गैर मौजूदगी उसके दिल में शोर बन जाती है, तब वो शख्स पलटता है उल्टे पाँव। लेकिन तब आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये वो लम्हा होता है कि जब आप खुद को पा चुके होते हैं। और मैं चाहता हूँ कि पहले आप खुद को हासिल करें, फिर वो शख्स हासिल करें। जब आप खुद को हासिल कर लेते हैं ना, तो तब वो शख्स आपको हासिल हो जाता है। बस याद रखिएगा कि ये पॉइंट बहुत कीमती है कि वो इंसान तब लौटकर आपके पास वापस आता है कि जब आपको उसकी परवाह नहीं रहती। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।